तो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मार्केट डिकोड बाय आरबी पर। कल यूएस का सीपीआई डेटा रिलीज हुआ, जो मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को मेजर करता है और ये सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट डिसीजन को डायरेक्ट करता है। डेटा के हिसाब से दिसंबर का ओवरऑल सीपीआई 0.4% बढ़ा, जो एक्सपेक्टेड था। लेकिन कोर सीपीआई, जिसमें फूड और एनर्जी प्राइस नहीं आती, 0.2% से इंक्रीज हुआ, जो 0.3% के एक्सपेक्टेशन से कम था। इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में दिख रही है और इन्वेस्टर को लगा कि अब यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को और ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, बल्कि कट करने की तरफ जा सकता है। इस पॉजिटिव सेंटीमेंट के चलते ग्लोबल मार्केट में रैली हुई और इसका असर इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिला। आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स गैप अप ओपन हुए, जो इस बात को कंफर्म करता है कि सीपीआई डेटा का इफेक्ट ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट दोनों पर अच्छा रहा। एमर्जिंग मार्केट जो होती है, जैसे इंडिया की मार्केट है, ऐसी मार्केट को इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा फायदा मिलता है और इसी वजह से मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट बन गया। तो चर्चा कर लेते हैं आज के मार्केट के बारे में। आज एडवांस स्टॉक रहे 2083 और डिक्लाइन में है 699 स्टॉक्स। 74 ऐसे स्टॉक हैं जो फ्लैट क्लोज हुए हैं। अपर सर्किट में रहे 135 स्टॉक, लोअर सर्किट में 33 स्टॉक। टॉप गेनर की बात की जाए तो एचडीएफसी लाइफ ऑलमोस्ट 8% अप रहा और बेल 3.60% के साथ सेकंड टॉप गेनर रहा। टॉप लूजर की बात की जाए तो ट्रेंट और डॉक्टर रेड्डी 2.51% और 2.26% के साथ नेगेटिव क्लोज हुए। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज 98 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी है और निफ्टी बैंक ने 527 पॉइंट का अप मूव दिया है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लेवल के बारे में। निफ्टी में मैंने आपको कल बोला था कि इस रेंज में नो ट्रेड, और अगर इसको क्रॉस करते हुए ऊपर जाता है और इस रेंज को ब्रेक करता है तो आपको नेक्स्ट टारगेट ये देखने को मिलेगा। पर ये इसको क्रॉस किया ही नहीं। गैप अप ओपन हुआ, यूएस के सीपीआई डेटा की वजह से ये 150 पॉइंट गैप अप हुआ। अब 150 पॉइंट गैप अप होने के बाद में यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट नहीं रहता, पर जैसे ही ये नीचे आया, इसने इसी का सपोर्ट लिया जो मैंने आपको लेवल दिया था 22,290 का। क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होगा, और अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करता है तो अब ये रेजिस्टेंस इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो इसने इसी लेवल का सपोर्ट लिया और ये ऊपर ही सस्टेन करता रहा, कहीं नहीं गया। टोटली रेंज बाउंड मार्केट रहा आज फिर से। अब कल के लिए क्या हो सकता है? कल आप जब तक ये इसका हाई ब्रेक नहीं करता ना, तब तक आप इसमें अपसाइड मत देखिएगा। डाउन साइड में जब तक ये 23,270 जो आज का लो है इसको नहीं ब्रेक करेगा, तब तक डाउन साइड मत देखिएगा। और अगर इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो ये इसी रेंज में फिर से आ जाएगा और आपको ये सपोर्ट देखने को दोबारा मिल सकता है जो 23,140-150 के बीच का है। अपसाइड में मैंने बता दिया, जब तक ये इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आप अपसाइड मत देखिएगा, और जैसे ही इस हाई को ब्रेक करेगा आपको 23,460 और 23,560 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के लेवल जो हैं वो छोटे छोटे ही टारगेट रहेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव ट्रेंड में जब भी रिवर्सल आता है ना, वो एक करेक्शन होता है। उस करेक्शन को कभी भी रिकवरी मत समझ लेना कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। मार्केट कभी भी वी शेप में रिकवर नहीं करता। मार्केट जब भी जाएगा एक पैटर्न बनाता हुआ आता है नीचे, और एक पैटर्न बना के ही वापस जाएगा। ऐसे इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। जो ये स्विंग हाई और स्विंग लो है ना, ये अगर लो इस लो को ब्रेक नहीं करता तो ये अपसाइड जाने के चांस हैं। जैसे ये है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर लो बनाता आया। अब इसने दोबारा से कोशिश की है कि ये लोअर लो नहीं बना रहा, इस लो को नहीं तोड़ रहा, यहाँ पे आया, इसके बाद में ये इस लो को नहीं तोड़ रहा। अब ये ऊपर आया, अब ये इस लो को नहीं तोड़ रहा है। तो जब तक ये लो को नहीं तोड़ रहा है, सपोर्ट बना रहा है, तब तक अच्छे चांस हैं मार्केट के वापस ऊपर जाने के। और जिस दिन इसने इसको लो को, प्रीवियस लो को तोड़ना शुरू कर दिया, वापस आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और अगर इसको वापस ऊपर जाना है ना, तो ये एक पैटर्न या एक रेंज बना के ऊपर जाएगा। अभी फिलहाल के लिए एक करेक्टिव मूव आया है। अगर ये अपसाइड जाना होगा तो इस मूव के बाद में एक करेक्शन आएगा,
उसके बाद वापस इस हाई को ब्रेक करेगा और वो जो करेक्शन मूव आएगा वो इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसके नीचे ही दोबारा आ गया तो ये वाला जो पैटर्न है यही फॉलो होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में मैंने कहा था कि इस लेवल के ऊपर आपको अपसाइड देखना है और इस लेवल के नीचे आपको डाउनसाइड देखना है। इस रेंज में कोई ट्रेड नहीं करनी। ये सुबह ओपन ही इस रेंज के ऊपर हुआ और ओपन होते ही नेक्स्ट 15 मिनट में ही आपको फर्स्ट टारगेट मिल गया। उसके बाद इसने ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट को टच किया, ओनली 20 पॉइंट से मिस हुआ सेकंड टारगेट। और नॉर्मली वैसे देखा जाए तो इतने बड़े गैप अप के बाद में ट्रेड बनता नहीं। अब बात कर लेते हैं कि कल के लिए आपके क्या लेवल्स होंगे। तो कल आप 49,000 को जब तक ब्रेक नहीं करता डाउनसाइड नहीं देखना। और अपसाइड में आपको ये वाला रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करेगा बैंक निफ्टी तो आपको 49,800 और 49,980 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। पर इस रेंज को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक अपसाइड नहीं देखना। हाँ, हो सकता है यहाँ पे अगर आपको कुछ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बियरिश कैंडल पैटर्न कुछ ऐसा कुछ दिखे तो यहाँ से आप डाउन साइड देख सकते हो। बैंक निफ्टी भी सेम सिमिलर चार्ट है निफ्टी की तरह, लॉन्ग टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। उसके बाद इसने 48,000 का सपोर्ट बनाया, एक इम्पल्सिव मूव दिया, एक करेक्टिव, एक इम्पल्सिव। अभी फिलहाल के लिए ये जो रेजिस्टेंस है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। कहीं ना कहीं निफ्टी इससे एक बार करेक्शन लेगा। अगर वो करेक्शन छोटा सा करेक्शन हुआ और उस करेक्शन ने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया और यहाँ से प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये वापस रिवर्स करके इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट टर्म के लिए तो मान सकते हैं कि एक बार के लिए बैंक निफ्टी ने सपोर्ट बना लिया है और यहाँ से रिवर्स हो गया। अगर 50,000 के लेवल को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो आप प्रॉपरली समझ सकते हैं कि रिवर्सल आ गया है। इसी के साथ मार्केट में एक नए आईपीओ ने दस्तक दिया है जिसका नाम है स्टैलियन इंडिया आईपीओ। तो इस आईपीओ के बारे में जल्दी से फटाफट चर्चा कर लेते हैं। तो आईपीओ ओपन हुआ है आज और क्लोजिंग होगी 20 जनवरी को। फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर, प्राइस बैंड है 85 टू 90। आपको कट ऑफ प्राइस 90 पे ही अप्लाई करना है। लॉट साइज है 165 शेयर्स का। टोटल इश्यू साइज है ऑलमोस्ट 200 करोड़। 200 करोड़ में से 160 करोड़ का फ्रेश इशू है और 38.72 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। प्रमोटर की जेब में जाएगा ये वाला पैसा। लिस्टिंग होने जा रही है एनएससी और बीएससी दोनों पर। इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए तो 21 जनवरी को अलॉटमेंट होगा और 22 जनवरी को जिनको अलॉटमेंट नहीं होगा उनके पैसे रिफंड हो जाएंगे और जिनको अलॉटमेंट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे 22 जनवरी को। लिस्टिंग होने जा रही है 23 जनवरी यानी थर्सडे को। रिटेल के लिए मिनिमम 1 लॉट का क्राइटेरिया 165 शेयर्स का रखा गया है जो कि बनता है 14,850 रुपीज़। मैक्सिमम आप 13 एप्लीकेशन लगा सकते हैं और स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 एप्लीकेशन लगेगी जो बनती है 2,07,900 रुपये और मैक्सिमम आप 67 लॉट लगा सकते हैं जो कि बनते हैं 9,94,950 रुपीज़। बिग एचएनआई में आप मिनिमम 68 लॉट लगा सकते हैं जो कि बनते हैं 10,09,800 रुपीज़। मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी लगा सकते हैं। रिटेल के लिए पोर्शन रखा गया है 35% का जो कि एक अच्छी बात है। प्रमोटर के पास 94.63% की होल्डिंग थी जो आईपीओ आने के बाद 67.90% की रह जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी कार्य क्या करती है। तो ये कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और ये कंपनी इंडस्ट्रियल और हाईटेक काम के लिए खास गैसेस बनाती और सप्लाई करती है जैसे रेफ्रिजरेंट गैसेस, एसी और फ्रिज के लिए जो होती है, और सेमीकंडक्टर गैसेस। यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी के 4 प्लांट भी हैं, 2 महाराष्ट्र में है और एक हरियाणा में गुड़गांव में है और एक अलवर राजस्थान में है। अब बात की जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स की तो 2022 में 98 करोड़ के एसेट थे और 2024 में ये 6 महीने का डेटा है, 6 महीने का भी आगे मार्च में आएगा। तो 6 महीने के अकॉर्डिंग एसेट हो गए हैं 235 करोड़, जो मार्च 2024 में देखा जाए तो 203 करोड़ थे। तो एसेट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू 2022 में 186 करोड़ था जो 2023 में 226 करोड़ हुआ और 2024 में 236। ये ऑलमोस्ट सिमिलर रहा एक साल के लिए। पर अभी 6 महीने का डेटा जो आया वो 148 करोड़ आया है। अगर हम इसी को डबल करके माने पूरे साल का तो ये 280 करोड़ के अराउंड आ जाएगा जो कि अच्छा दिख रहा है। कंपनी ने रेवेन्यू में भी साल दर साल बढ़ोतरी करी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2022 में 21 करोड़ था और अभी 6 महीने का ही 16.5 करोड़ के आसपास है।
इसको अगर हम पूरे साल का मान के चलें तो ये ऑलमोस्ट 32-33 करोड़ के आसपास आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ में भी कंपनी ने साल दर साल अच्छी बढ़ोतरी करी है। 2022 में ये ऑलमोस्ट 61 करोड़ थी और अभी 6 महीने का डेटा देखा जाए तो ये 134 करोड़ है। बोरोइंग्स की बात की जाए तो बोरोइंग्स जो है वो बढ़ी है थोड़ी, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कंपनी पे। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 2022 में 1.97 करोड़ थी, जो अभी बढ़कर 81 करोड़ हो गई है। आरओई की बात की जाए तो आरओई 12.54% के साथ ठीक ठाक है, ज़्यादा अच्छा नहीं है पर ठीक है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 14% है, जो ठीक ठाक ही है। ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं है पर ठीक है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट इन्होंने कंट्रोल में रखी हुई है, 0.55% है। पी रेशियो की बात की जाए तो पोस्ट आईपीओ जो है वो 21% के अराउंड आ जाएगा। 21 to 22% पे ये जो पी रेशियो है, इस पे ये कंपनी वैल्यूएशन वाइज काफ़ी अच्छी दिख रही है। पीयर कंपैरिजन किया जाए तो मार्केट में इसके पीयर में कंपनी आती हैं नवीन फ्लोरिन, एसआरएफ, गुजरात फ्लोरोकेमिकल। इन तीनों के पी आपको दिख रहे होंगे, एक का 70 के अराउंड है, एक का 49 है, एक का 108 है और इसका पी जो है वो 22 के अराउंड आ जाएगा। तो ये पी रेशो वाइज अगर देखा जाए तो ये अंडर वैल्यूड कंपनी है, जो इनके मुकाबले में अच्छी दिख रही है। अब बात करें कि कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, फंडिंग का क्या करेगी, इनको क्यों चाहिए पैसे। तो कंपनी के वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत जो है उसको पूरी करना, कालापुर महाराष्ट्र में सेमीकंडक्टर और स्पेशलिटी गैस फैसिलिटी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करना, और आंध्र प्रदेश में रेफ्रिजरेंट फैसिलिटी के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड करना, और जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए इनको पैसा चाहिए। तो इसी वजह से कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो बात की जाए कि इस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहे हैं, आपको इसमें प्रॉफिट होगा भी या नहीं होगा, तो मैं आपको लेकर चलता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ आपके साथ हर एक चीज़ साझा की जाती है और इसका कोई पैसा भी नहीं लगता। आपके लिए टेलीग्राम चैनल फ्री है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों के लिंक दे दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने दोपहर को जो अपडेट दिया था उसके अकॉर्डिंग स्टेलियन का प्राइस 45 रुपीज़ अब चल रहा है ग्रे मार्केट प्राइस में, और अभी के लेटेस्ट अपडेट जो आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये 40 रुपीज़ हो चुका है। तो अप डाउन ग्रे मार्केट प्राइस में चलता रहता है, पर अगर 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो 44% के अराउंड बनता है, जो कि आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए काफ़ी अच्छा है। बाकी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल में बने रहिए, जो भी कुछ होता है मैं लाइव में इसी चैनल पर डेट कर देता हूँ। फाइनल डिसीजन जो है वो फाइनल डे पे ही होगा, क्योंकि उसी दिन क्यूआईबीज वगैरह एंट्री करते हैं, और जिस दिन क्यूआईबी एंट्री करते हैं उसी दिन पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट इस कंपनी में कितना है, और वो ही प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के वीडियो को। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।